इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन। तुम एक बार सत्ता में आओ तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सब लौट कर तुम्हारे पीछे आएंगे सब। फिर तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हर आदमी तुम्हारे पास लौट कर आएगा और ज्यादा प्यार लेकर आएगा, बोरे में भर के। उतना डायनेमिक होते चले आओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी शादी को छोड़कर किसी की शादी में मत जाओ। कोई तुम्हें छोड़ के नहीं, कल आईएएस हो जाओगे ना, सब लौट कर आएंगे और सब अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें कि यार अच्छा हुआ तुम शादी में नहीं आए थे, खाना भी लड़की वालों ने अच्छा नहीं बनवाया था, मुझे तो बाद में बहुत अच्छा लगा कि तुम नहीं आए। इस बार कितने लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं? 24 का। अच्छा ठीक है, वो समझ में आया। योगा ध्यान क्यों करना है? हाँ, ये वाला कर लो। ये सारे हार्मोन ही हैं जो तुमको परेशान करते हैं। तुमको लगता सिर्फ एक मुझे परेशान कर रहा है, ये तो कम परेशान करता है, ये ज्यादा करते हैं ये। कोई 5th के 5 साल के बच्चे से पूछता है कैसा रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है? कोई नहीं पूछता, मस्त है ये। 85 वाले से कोई पूछेगा भी नहीं, उसका गेम ओवर हो चुका है। ये नहीं, लड़ाई है इस पीरियड में। मतलब हम जब पहले का समय याद करते तो हम सोचते कि भगवान, जितनी बातें पिछले 10 साल 15 साल में समझ में आ गई, अगर ये 20 पे कोई बता दिया होता, ऐसा ही कोई समझा देता, तो अब तक तो कब्जा। क्योंकि कुछ है ही नहीं, किसी को बॉदर ही नहीं करना। अब नासा ने प्लूटो को प्लैनेटरी सिस्टम से बाहर निकाल दिया है, बोला प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लूटो को क्या पता भाई, तुमने रखा कि निकाल दिया। उसको क्या पता कि मिलियन लाइट ईयर्स दूर धरती पे बैठे लोगों ने मुझे प्लैनेट मानने से इनकार कर दिया। मस्त है प्लूटो, वो सूरज के चक्कर काट रहा है जैसे पहले का। वो दुखी थोड़ा हो गया कि अब मैं नहीं काटूंगा सूरज के चक्कर, तुमने मुझे प्लैनेट क्यों नहीं मानते हो। प्लूटो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम पे इतना फर्क पड़ता है, इतना, बात बात पे फर्क पड़ता है तुम पे। और सोसाइटी यही चाहती है कि तुम पे बात बात पे फर्क पड़े। सोसाइटी सिर्फ तुम्हें उलझाना चाहती है, रिलीजन के नाम पे, जाति के नाम पे। पर जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तब काम तुम्हें कोई नहीं आता। कोई अजनबी ही काम आता है जो ना तुम्हारी जाति का होता है और ना तुम्हारी रिलीजन का होता है। जब मैं फंसा जिंदगी में तो मुझे 3-4 ऐसे लोगों ने मदद की जिनका मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं था। उसमें एक जितेंद्र सिंह लड़का था अहमदाबाद का, उसका पैसा आज तक मैंने नहीं दिया। मेरे घर में एक शादी थी और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं ट्रेन पकड़ के घर पहुंच जाऊं अहमदाबाद से। तो एयरफोर्स में था वो, मुझे पता था ये जॉब करता है एयरफोर्स में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। उसने कहा अरे सर बिल्कुल, बोलो कितना चाहिए। मैंने कहा यार 20-20 हजार रुपए चाहिए, ला के दे दिया। और आज तक मांगा ही नहीं। मेरी बेटी पैदा हुई पहले, बड़ी वाली, पैसा ही नहीं था हॉस्पिटल में जमा करने के लिए।
एक स्टूडेंट थी आगरा से, मंतोष यादव, उसकी 2-4 हज़ार फीस बची हुई थी। तो मैंने कहा यार वो फीस जमा कर दो, मुझे पैसों की जरूरत है। उसने कहा सर आप बताओ कितना चाहिए, आपको जरूरत होगी हॉस्पिटल में देने के लिए, आप हमसे ले लो। मेरे घर के किसी आदमी ने नहीं पूछा। मेरे घर जो फैमिली मेंबर्स है किसी ने नहीं पूछा। एक मेरे स्टूडेंट है, उसके फादर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यूपी में, पता नहीं। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम फंसते हो जिंदगी में, तो जो सो कॉल्ड जो लोग होते हैं, वो तुम्हारे जो बहुत करीबी माने आते हैं, उनमें से कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होता। हमेशा अजनबी लोग खड़े होते हैं, अनजान लोग खड़े होते हैं। तुमको बस एक चीज से बचना है, अटैचमेंट से। जितना डिटैच होते चले जाओगे उतना डायनेमिक होते चले जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी शादी को छोड़कर किसी की शादी में मत जाओ। कोई तुम्हें छोड़ के नहीं, कल आईएएस हो जाओगे ना, सब लौट कर आएंगे और सब अप्रिशिएट करेंगे तुम्हें कि यार अच्छा हुआ तुम शादी में नहीं आए थे, खाना भी लड़की वालों ने अच्छा नहीं बनवाया था, और मुझे तो बाद में बहुत अच्छा लगा कि तुम नहीं आए। तुम एक बार सत्ता में आओ तो कोई कुछ कहेगा ही नहीं, सब लौट कर तुम्हारे पीछे आएंगे सब। जो तुम्हें चिंता होती है ना कि मैं वहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, मैं यहां नहीं जाऊंगा तो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। मतलब मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और हर आदमी तुम्हारे पास लौट कर आएगा और ज्यादा प्यार लेकर आएगा, बोरे में भर के, कि आपके लिए सेब लाए, आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। तुमको बड़ा अजीब सा लगा कि अरे कहां थे 15 साल। अपना समय मत देना किसी को, यह गलती मत करना, बहुत पछताओगे। कुछ भी हो जाए, तो जहां डिटैचमेंट है वहां डायनेमिज्म है। यूपी के लोग आए, बिहार के लोग आए, इसी महाराष्ट्र में, पुणे में, मुंबई में मिलेनियर हो गए, क्योंकि यहां उनको कोई देखने वाला नहीं था। यहां उन्होंने कुछ भी किया, ठेला भी लगा लिया, मतलब कुछ भी किया, झाड़ू भी सड़क पे लगाया, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं था, और वो राइज कर गए। लेकिन यही काम वो अपने नेटिव प्लेस पे नहीं कर सकते थे। वहां उनके रिलेटिव थे, फ्रेंड्स थे, नेबर्स थे। तो ये जो अमेरिकन लोग हैं, ये यूरोप से कट ऑफ हो चुके हैं, डिटैच। उससे क्या हुआ? डिटैचमेंट गेव डायनेमिज्म, राइट? डिटैचमेंट ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज फ्रॉम यूरोप, detachment of European colonies from Europe gave them dynamism. Gave them dynamism. Turning New World into the land of mines and plantations. Turning New World into the land of mines and plantations in which century? 18th century. Turning the New World into the land of mines and plantations in 18th century. Industrial power in 19th century. Industrial power in 19th century.
Economic power in 20th century. Economic power in 20th century and superpower in 21st century. Superpower in 21st century. So पहला क्या है? Diversified. Second, detachment. Third, dynamism. Fourth, the fruits of the risk and labor taken by Americans was taken away by British. Fourth point, the fruits of labor and risk. The fruits of labor and risk. Labor and risk done by the people of American colonies. Done by the people of American colonies was taken away by British. Was taken away by British, and this became the reason for the dissatisfaction. This became the reason for the dissatisfaction. Dissatisfaction for the people of American colonies. For the people of American colonies. तो इकोनॉमिक कॉजेस, पॉलिटिकल कॉजेस, सोशल कॉजेस. अब ये सारी बात मैंने कहा जनता को समझ में नहीं आती, आएगी भी नहीं. अब ये जो लाइन एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ टाइगरस हु विल ड्रिंक ही कांट स्टॉप रोरिंग, ये मुझसे अच्छा कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि एजुकेशन ने पूरी जिंदगी बदली. अब मुझे ये लाइन जो है ना, ये मेरे लिए मोटिवेशन नहीं है, ये मेरे लिए एक प्रैक्टिकल अनुभव है. कि मैं जो कुछ भी हूं वो पढ़ने की वजह से हूं. तो जब पढ़ने की वजह से हूं तो सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना है? तो मेरी नजर में डॉक्टर अंबेडकर एक ह्यूमनिस्ट है, और उनके पास फॉर्मूला है हर परेशान आदमी को बाहर निकालने का, और उस फॉर्मूले का नाम है एजुकेशन. कि पढ़ो. सिंपल. पढ़ाई तुम्हें हर मुसीबत से बाहर निकाल लाएगी, तुम्हारे लिए जिंदगी के सारे रास्ते खोल देगी. और ये बात मैंने पर्सनल लेवल पे फील की कि एकदम सही लाइन है ये. सुबह मैंने तुमसे कहा कि समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 रोटी है, 4000 लोग खाने वाले हैं, इसलिए आज आपस में लड़ाई चल रही है. सब चाहते हैं हम पावर में आ जाएं. अपर कास्ट चाहता मैं पावर में रहूं, जो 4 रोटी वो मुझे मिलती रहे. लोअर कास्ट कॉन्ट्रैक्टर चाहते हैं कि हम पावर में आ जाएं, मुस्लिम चाहते हैं हम आ जाएं. सब लड़ाई चल रही. अगर 4000 लोगों पे 40,000 रोटियां रही होती, कोई लड़ाई ही नहीं होती. अगर आज इस कंट्री की पॉपुलेशन 50 करोड़ होती, कोई लड़ाई ही नहीं होती. तभी तो 1970 में गवर्नमेंट ने कहा पॉपुलेशन कंट्रोल करो, हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जा रहे हैं. अभी जब छठ का त्योहार आया था, तुमने देखा कैसे रेल ट्रेन में भर के लोग जा रहे थे? मर गए लोग अहमदाबाद में स्टेशन पे. इतनी भीड़ हो गई, भीड़ इतनी रश हो गई कि उसमें लोगों की ऑक्सीजन लेवल लो कर गई, मर गए. 2 लोग मर गए शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन से. इतनी भीड़ हो गई. अब कोई फेस्टिवल तुम बाहर नहीं मना सकते. अब न्यू ईयर पे चले आओ मरीन ड्राइव,
दब के मर जाओगे, इतनी भीड़ होती है। पॉपुलेशन, कहां से प्योर ऑयल लाओगे यार, कहां से प्योर घी लाओगे? पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सब कुछ नकली बनाना पड़ेगा, तभी तो सबका पूरा पड़ेगा। अगर दवाइयों से सब्जियां ना बढ़ाई जाएं तो इतनी सब्जियों की डिमांड फुलफिल ही ना हो पाए। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉपुलेशन, उससे बड़ी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये बात एक समाज का ऐसा तबका समझता है जिसका दिमाग जिंदा है कि असली प्रॉब्लम कहां है, फिर वो आवाज उठाता है।